कि थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना? थर्मल एक्सपेंशन के बारे में लास्ट यस सर, बात की थी। थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। यस सर। इसमें हमने देख लिया था कि लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन के बारे में बात किया था। तो एक इसका कोफिशिएंट में फिर से एक बार लिख रहा हूँ, दैट इज अल्फा वी इज इक्वल्स टू योर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय योर वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 1 अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन योर टेम्परेचर। डेल्टा ओके, टी। ये हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ, और ये हमने एक रिलेशन भी देख लिया था कि और कितना रिलेशन होता है आपका, इट्स अल्फा वी और डेल्टा अल्फा एल, अल्फा एल है ना? में 1 is 3:1। 3 टाइम्स इट्स, है ना? और एक हम अभी देखेंगे, ये भी देखेंगे आज के लेक्चर में कि जो एरियल जो आपका एक्सपेंशन है, एरिया में जो एक्सपेंशन है वो आपका इट्स ट्वाइस ऑफ अल्फा है ना? ये अल्फा, मतलब अल्फा एल। हाँ, ये दोनों रिलेशन भी आज हम इसको ये वाला देखेंगे। ये वाला तो कल हमने डिराइव कर लिया था, ये वाला हम आज देखेंगे। तो एक प्लॉट हमने कल डिस्कस कर रहे थे हम कि एक मैटर का, कि प्लॉट आपका कि कैसे आपका ये वेरी करता है। अगर हम ये ड्रॉ करके देखें इसका ग्राफ, है ना? इट्स अल्फा वी कॉपर के लिए हमने देखा था अल्फा वी वर्सेस टेम्परेचर, जो कि है केल्विन, ठीक है। तो इसका प्लॉट कुछ इस तरीके से हमें मिला था। इट इज लाइक समथिंग लाइक, ये पहले तो आपका धीरे धीरे डिक्रीज करता है, फिर एक सर्टेन के बाद फिर ये तेजी से कुछ इस तरीके से आपको ये प्लॉट मिलता है। ओके, और ये जो टेम्परेचर है दैट इज योर 250, एंड आफ्टर हायर टेम्परेचर पे, यानी समवेयर यहाँ पे आपका कहीं 500 के बाद 500 में जाके वो प्लेट्यू, फिर ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा आगे कांस्टेंट जाके, हो ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो एट हायर टेम्परेचर इट गोज टू योर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका जो क्वेश्चन आता है ये कुछ इस तरीके से आता है कि हाउ डज द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन और योर वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ए सब्सटेंस वेरी विद टेम्परेचर, ठीक है। या एक ऐसे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपका, ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ द अल्फा वी वर्सेस टी ग्राफ फॉर कॉपर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये इसका जो ग्राफ है इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अच्छा, कल हम थोड़ा सा वाटर डेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे, वाटर की क्या आपका स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है वाटर का कि इसका डेंसिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है एट 4 डिग्री, मैक्सिमम 4 पे होता है, 4 पे होता है, ठीक है। सेल्सियस। तो इट एक्चुअली वाटर, है ना, हम वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, है ना। तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स on heating between 0 to 4 degree, heating between 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो होगा क्या कि जब आपका ये टेम्परेचर जैसे जैसे आपका वाटर का आप डिक्रीज करते हैं या 0 से बढ़ाते हैं, देन यू फाइंड कि क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम है वो पहले तो आपका क्या करेगा, इट डिक्रीजेस, ये सिंक करेगा, पहले आप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी 0 to 4 के। इसका अगर हम प्लॉट देखें, है ना, जो कि बहुत ही एनसीईआरटी में बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये आपका 4 डिग्री तक, तो ये क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर आपका हो गया ऑन योर एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस पे हो गया आपका वॉल्यूम, 1 kg वॉल्यूम ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे तो 0 से ये पहले तो आपका ये डिक्रीज होगा, ठीक है, ये यानी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, फिर आफ्टर 4, है ना,
आफ्टर 4 इंक्रीज होगा। हाँ इट स्टार्ट इंक्रीजिंग है ना, तो आपने ये देखा है आफ्टर 4 यानी ये स्टार्ट इंक्रीजिंग है ना। हम्म, तो ये जो पॉइंट आपको मिला यानी यहाँ पे ये इसका ये पॉइंट है ना, ये एक स्पेशल पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा इसका डेंसिटी जो होगा दैट इज मैक्सिमम। तो अगर डेंसिटी के फॉर्म में इसका अगर हम प्लॉट देखें तो हाँ, वॉल्यूम के केस में था और डेंसिटी के तो केस में डेंसिटी सो केस वी में कैन है। वो इसके एकदम हाँ ऑपोजिट पहले होगा तो आपका ये डेंसिटी आपका राइज राइज करेगा एंड देन स्टार्ट इट फॉलिंग एट हायर टेम्परेचर है ना। तो दिस इज जो आपको पीक मिला है ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा इट्स 4 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस। सेंटीग्रेड पे। हाँ 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये डेंसिटी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, रो यहाँ पे टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन एक आपका ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये ना कि ये फ्रीजिंग का जो है लेक का फ्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो होता ही है कि लेक में क्या होगा आपका, लेक में जो अपर सरफेस है ना उसका टेम्परेचर आपका ये पहले डाउन होगा। तो जैसे ही ये 4 डिग्री पे ये कूल होता है तो आपका ये सरफेस क्या हो जाता है, ये सिंक आपका कर जाता है। डेंस हो गया, ठीक है, हम्म, सिंक कर जाएगा। और क्या होगा जैसे जैसे अब और टेम्परेचर कम होगा तो नीचे का तो आपकी ये डेंसिटी क्या है, ये आपकी हायर रहेगा और ऊपर का ज्यादा डेंसिटी होगी। कम हो जाएगा एंड स्टार्ट फ्रीजिंग। ये फ्रीज कर जाएगा, आपका फ्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। हम्म, और नीचे का आपका क्या है, इसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो ये ऊपर से नीचे की ओर फ्रीज करेगा और ये ऊपर का ही सरफेस फ्रीज रहेगा और नीचे का टेम्परेचर आपका डिस्टरबेंस नहीं होगा ना, तो आपका नीचे का फ्रीजिंग नहीं होगा। ओके, तो ये जो हाँ, पॉइंट है कि ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वाटर आपका जो हायर डेंसिटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना, तो अपर सरफेस क्या कर देगा आपका एटमॉस्फेयर के साथ एनर्जी का लूज कर देगा अपनी एनर्जी को एंड इट स्टार्ट फ्रीज है ना बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये एक वाटर का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें ये दो प्लॉट हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट, एक तो ये ग्राफ है वॉल्यूम के साथ और ये डेंसिटी के साथ प्लॉट है एंड द रीजन कि वाई लेक जो आपका फ्रीज होता है अपर टू बॉटम, अपर टू बॉटम नॉट बॉटम, अपर साइड में फ्रीज होता है, नीचे आपका लिक्विड रहता है ना। तो इस पे हमने यहाँ तक कल बात किया था, आज हमने इसको थोड़ा फिर से डिस्कस किया है ना। अच्छा एक और इसमें मुझे एक पॉइंट डिस्कस करना था नाउ अबाउट गैसेस, कि गैसेस के केस में क्या होता है ना। तो यानी आपका जो एक्सपेंशन रेट है आपको पता है गैसेस का क्या होता है, ये और भी ज्यादा होता है ना। तो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में द वॉल्यूम जो आपका एक्सपेंशन है ना, तो ये आपका जो इसका बिहेवियर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना, वही हमें देखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हाँ, है गैसेस के केस में क्या होता है, ठीक है। तो द प्रॉब्लम इज थिंग लाइक कि द क्वेश्चन इज है ना द कोफिशिएंट ऑफ है ना कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन the coefficient of volume expansion of an ideal gas of an ideal gas at constant pressure, ठीक है, at constant pressure, at constant pressure is inversely proportional to its absolute temperature, ठीक है। तो सर इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है? हाँ एक मिनट, टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बात हो गया हमारा क्वेश्चन कि आपका ये जो coefficient of volume expansion of ideal gas as constant pressure is inversely proportional to your absolute temperature, ठीक है।
तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर टेम्परेचर, है ना, ये इंडिपेंडेंट। बट इसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब आपका ये प्रेशर हमारा कांस्टेंट है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका ये चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, हाँ है ना। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है फॉर गैस के लिए इट्स 3.7 इंटू 10 की पावर समथिंग लाइक -3, है ना। तो आप टेम्परेचर को क्या दे रहे हैं, एक सर्टेन वैल्यू दे रहे हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, एक वॉल्यूम एक्सपेंशन का एक एक्सप्रेशन, ठीक है। हाँ सो एक बार इसका जरा एक्सप्रेशन देखते हैं कि ये कैसे इस पे डिपेंड करेगा। तो अगर मान लें हम गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो व्हाट इज योर गैस इक्वेशन, पीवी हाँ, पीवी इज इक्वल्स टू P. सॉल्यूशन इज इसका पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, सो इट इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। तो गैस तो हम म्यू इज इक्वल टू 1 लेंगे। म्यू इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी म्यू को रहने दें, मतलब आप मैं मोल इन जनरल आप नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन कर रहे हैं ना, तो ये अभी हम इसको ऐसे रखने देते हैं। तो आपको पता है प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसके लिए क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमको बताएगा P इंटू डेल्टा V इज इक्वल्स टू म्यू R इंटू डेल्टा T, ठीक है, क्योंकि प्रेशर T. कांस्टेंट है, जो भी चेंज इन वॉल्यूम होगा वो दैट इज ड्यू टू इट्स चेंज इन टेम्परेचर। सो इन दोनों इक्वेशन नंबर 1, ये 1 को ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। सो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 2 बाई 1, 2 बाई 1 अगर हम ले लेते हैं, 2 डिवाइड बाई 1, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या हमारा रिजल्ट आता है, या तो इट्स P से देखें, P तो हमारा ये रिमूव हो जाएगा, P इंटू डेल्टा V डिवाइड बाई P हमारा आएगा इज इक्वल डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा T बाई T, क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट कट जाएंगे। हाँ, ये सारे हमारे कांस्टेंट कट गए, तो ये आ गया हमारा डेल्टा V डिवाइड बाई V इज इक्वल टू इस तरफ ले आते हैं तो इट्स डेल्टा T इंटू डेल्टा V डिवाइड बाई V इज इक्वल टू कितना हो गया, इट्स 1 ओवर T, ठीक है, 1 ओवर T। तो या तो सर इसमें वो कोएफिशिएंट ऑफ तो आगे देखते हैं, जाएगा ये हाँ 1 बाई ये जो डेल्टा वैल्यू आ T, गई हमारी, तो हमारा ये जो वैल्यू आ गई अल्फा हमारी अल्फा V अल्फा V इज हो जाएगा। 1 अपॉन टेम्परेचर, ओके। सो ये क्वेश्चन आपका है, इट्स इम्पोर्टेंट, है ना। तो जो अल्फा V है दैट इज लार्जर फॉर योर सॉलिड, है ना, और गैसेस के लिए ये टेम्परेचर के साथ इसका प्रोपोर्शनलिटी है ना, क्योंकि इसका डिपेंडेंसी आपका उस पर है ही नहीं, देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन योर वॉल्यूम, है ना, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन योर टेम्परेचर। सो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये मतलब इंफिनिटी होगा, हाँ अब ना नॉट डिफाइंड। नहीं इन्फिनिटी नहीं ना, हम इसको उसमें केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे ना। सो एट 0 डिग्री ओके, सेल्सियस पे इट इज कितना हो गया, ये 273 केल्विन ना, 273। तो आपका अल्फा भी इस केस में हो गया दैट इज 1 अपॉन 273 केल्विन, है ना। तो एट दिस टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हमको देगा अल्फा V। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो अल्फा V हैव समथिंग वैल्यू, है ना। अब इसको इससे 3.7 इंटू 10 की पावर -3 केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फा V एक्सपेंशन रेट, है ना, ठीक है। ये एक आइडियल गैस के लिए है। हाँ, दिस इज फॉर योर आइडियल गैस,
आइडियल गैस। ठीक है, तो एक्सपेंशन आपका जो हो गया ये इट इज मोर इन कम। हेलो, 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 हाँ हाँ, एक मिनट, मेरा कुछ नेटवर्क का इशू रहा होगा या। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम ये करने बोल वाले रहे हैं हैं। एक हाँ, कॉन्सेप्ट डिस्कस जो कि है थर्मल स्ट्रेस। व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस? ओके, सो thermal stress is your thermal stress। तो आपको पता है ये stress जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है ना, पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज योर हाँ, पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस। स्ट्रेस, ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज योर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस। इन केस ऑफ थर्मल स्ट्रेस को हम समझने के लिए क्या करते हैं, हम वी डोंट वांट टू एक्सपेंड अवर रॉड व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर। यानी हम चाहते हैं कि जो लीनियर जो एक्सपेंशन है उसको हम एक रॉड को क्या करते हैं, रिजिड कर देते हैं। एक पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे इसको रिजिड कर देते हैं, है ना। रिजिड मतलब आप इसका एक्सपेंशन हम नहीं चाहते, इसको लॉक कर दिया हमने 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, फिक्स कर दिया हमने इसके एंड्स पे। तो हमने क्या कर दिया, फिक्स इट्स एंड्स, ठीक है, रिजिडली। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन हम नहीं चाहते कि कोई भी थर्मल एक्सपेंशन हो, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, इसके एंड्स को क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया हमने। तो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन वी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर देन इट विल ट्राई टू एक्सपेंड, है ना, एंड देन विल इट हैव सम रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो दैट स्ट्रेस जो कोरस्पॉन्ड होगा इस स्ट्रेस इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, दैट वी डिफाइन थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो वो थर्मल स्ट्रेस कितना होगा आपका, दैट थर्मल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज योर, दैट इज फोर्स, यानी फोर्स डिवाइड बाय एरिया, है ना। ऑब्वियस सी बात है ना, ये आपका स्ट्रेस के फॉर्म में आएगा। और अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम कुछ डाटा ले लेते हैं, है ना, हम कुछ डाटा ले लेते हैं। सपोज वी चूज L, लेंथ ऑफ द रॉड इज 5 मीटर, ओके, एंड वी चूज क्रॉस, इसका जो एरिया है दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज योर 40, इट्स सेंटीमीटर स्क्वायर, and again we put it in the temperature 10 डिग्री C इसका, है ना। तो इन दिस केस अब हम देखना चाहते हैं कि इसका स्ट्रेन इसमें कितना होगा, व्हाट इज द स्ट्रेन, स्ट्रेन इसमें कितना प्रोड्यूस होगा, है ना। तो स्ट्रेन जो होगा वो किससे डिफाइन करें हम, स्ट्रेन, स्ट्रेन इज योर चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और इसको हम जानते हैं, वी कैन हैव द वी हैव द आइडिया अबाउट अल्फा एल। अल्फा एल कितना होता है, डेल्टा एल अपॉन L एल by L, 1 by 1 अपॉन delta डेल्टा T. टी। डेल्टा एल अपॉन एल इज योर अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ओके। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा एल जो कि आपका रॉड का हम जो ले रहे हैं दैट इज स्टील रॉड ले रहे हैं। तो स्टील रॉड का जो हमें इसमें लीनियर कोएफिशिएंट, ये अल्फा L डेल्टा T हाँ, मतलब कैसे क्या आया? हुआ,
हाँ कैसे आया, ये फॉर्मूला था ना हमारे पास, हमने कल डिराइव किया था, अल्फा एल इज हाँ इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी। हाँ, तो ये वैल्यू जो डेल्टा एल अपॉन एल की, हम्म, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, तो ये ओके हमने इसको ओके, इधर भेज ठीक है दिया, ठीक है ठीक है, yes, yes. तो यही हमको स्ट्रेन दे हम्म, देगा। So this हाँ will give us the idea about strain, and alpha L which is for steel, which is for steel, ये कितना हो गया? It is like 1.2 into 10 की power minus 5. So अगर ये वैल्यू हम इसे पुट कर दें and when we have the temperature 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये वैल्यू आपको देगा 1.2 into 10 की पावर माइनस 5 केल्विन इनवर्स है ना, ये केल्विन इनवर्स था हमारा ये, तो ये तो हमारा ये रिमूव हो जाएगा और ये आ गया हमारा इंटू 10, तो ये वैल्यू कुछ आ गई 1.2 into 10 की पावर माइनस 5. ओके, so this amount of strain it will experience, ठीक है। एंड हमने पहले भी ये डिस्कस किया है डाटा, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील है ना, इट्स 2 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर। ओके, so in this case we can calculate the thermal stress. Thermal stress कितना हो गया? Thermal stress, thermal stress is this young modulus of steel multiply with delta L upon L, ठीक है। ओके, यहाँ तक ठीक है। So from here we can have this young modulus of the steel which is 2 into 10 की power 11 into delta L upon L, जिसका वैल्यू हमने निकाला है ये 1.2 into 10 की पावर माइनस 4, ठीक -4, है। तो ये हमको कितना आ गया, थर्मल स्ट्रेस का जो क्वांटिटी आ गया दैट इज 2.4 है ना, ये 2.4 into 10 की पावर कितना हो गया ये 7, इट्स 7 ना, ये 11 है और ये 4 है माइनस का 4, तो ये आपको देगा +7 न्यूटन पर मीटर। सो अगर मीटर स्क्वायर। if we rigidly fix a steel rod of length 5 meter having cross sectional area 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, यहाँ पे अभी हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूज नहीं किया है, वो हम फोर्स निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो लेंथ अगर 5 मीटर है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम इसका टेम्परेचर वेरी करते हैं, सो इन दिस केस आपका क्या हो गया, ये जो स्ट्रेन और हमने फोर्स, स्ट्रेन और स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम दिस। तो अगर इसमें अगर आपका क्वेश्चन में अगर आपका कुछ चेंज करते हैं डाटा, लाइक अगर आपका स्ट्रेन, इसका लेंथ चेंज कर देंगे तो आपका तो मतलब स्ट्रेन, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस वो क्वेश्चन में देंगे। हाँ एग्जैक्टली, नहीं यंग मॉडुलस तो ऑलमोस्ट ये तो कांस्टेंट ही है, स्ट्रेन नहीं देंगे, दे विल गिव ओनली द लेंथ एल इज इक्वल टू है ना, एंड टेम्परेचर आपको गिवन होगा, एंड ये डाटा कांस्टेंट है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, ये भी गिवन होगा, है ना, इतना आपको वैल्यूज गिवन होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये फोर्स निकालना हो तो फोर्स भी आप निकाल सकते हैं, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब आपको फोर्स फोर्स, का, हाँ, तो आपको फोर्स जो मिलेगा दैट इज, अगर हम इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें दैट इज 2.4 into 10 की पावर 7 into 9.6 into 10 to the power 8, नहीं है ना, मतलब, तो ये हाँ, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 ठीक है ठीक है। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 की पावर माइनस 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया टू कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर, तो ये कुछ हमको वैल्यू आ गई, है ना, इट्स 98 into 98 इंटू इसको कर ले 10 की पावर 3। हेलो हेलो हेलो, आवाज आपका कुछ प्रॉब्लम कर रहा है इंटरनेट। हेलो हेलो
हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ 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 ठीक है हेलो। है ना। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ ओके, तो हम ये फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम हो गया है ना। ये हमने निकाल लिया 98 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ओके हेलो। हेलो। हाँ ठीक है, आवाज आ रहा है मेरा। हाँ ये आपका कुछ आई थिंक ये आपने लिख लिया जो मैंने ऊपर कराया था, ये आपका हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सारा लिखा है। आपका थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है ना। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करने वाले हैं। ओह हेलो। हाँ 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 यस। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करने वाले हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ तो फिर आगे बढ़े। मतलब मेरा आप जब का थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है ना। हाँ अभी अभी ठीक है, अभी कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, तो हम एक और नया जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं कि हमें शो करना है द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन of a rectangular sheet of the solid is twice of its linear एक्सपेंसिविटी। यानी हमको ये शो करना है कि फॉर ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ सॉलिड द एरियल जो आपका कोफिशिएंट है थर्मल एक्सपेंशन का, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा एल। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम जरा स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, एक शीट ड्रॉ कर लेते हैं है ना। तो या एक रेक्टेंगुलर बार ले लेता हूँ मैं, समथिंग लाइक या। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा एक मैंने रेक्टेंगुलर बार ले लिया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हम इसका टेम्परेचर इसका राइज करेंगे ना, तो टेम्परेचर इसका जब राइज करेंगे तो देयर इज एक्सपेंशन इन। अब इसका जो लेंथ है दैट इज हाँ ए। इसका जो लेंथ है दैट इज ए। ठीक है, और इसका विड्थ इज बी। ये आपका बी डिस्टेंस होगा। ओके, तो जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो देखिए इसमें दोनों डायमेंशन में इसका क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा। ओके, सो इन इट्स विथ आपका ये कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर जाएगा है ना। तो एक तो आपका ये वाला पार्ट इंक्रीज करेगा, मैं अलग कलर से, ये कुछ इतना आपका इंक्रीमेंट होगा है ना। ये कुछ बी में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक बी में इंक्रीमेंट हो गया, और ए में भी कुछ इंक्रीमेंट होगा है ना। ये पार्ट मान लो मैं ए का इंक्रीमेंट दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट। ओके, ये पार्ट हमारा ए में इंक्रीमेंट हो गया, और ये जो रीजन है द अनदर पार्ट, ये वाला जो रीजन है, ये आपका दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, ये वाला।
ए में भी और बी में भी, ठीक है। तो ये वाला जो इंक्रीमेंटेशन मैंने दिखाया दैट इज इन योर, ठीक है। हाँ तो इसको आज जो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका एरिया के बारे में। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ आपका ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये कितना हो गया, दैट इज ए। अब ये कितना डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस इज दिस इज डेल्टा बी, है ना। तो ये वाला जो एरिया हो गया इस पूरे का, आप समझ रहे हैं ना, इस पार्ट का, इस वाले पार्ट का जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट का जो एरिया हो गया दैट इज ए इंटू डेल्टा, ठीक है। और इसी तरह ये वाला जो पार्ट है ये कितना है, दैट इज योर डेल्टा ए। तो इसका एरिया कितना हो गया, डेल बी इंटू डेल्टा डेल्टा ए, ए। बट ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, इसका एरिया कितना हो गया, डेल्टा ए डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है। ये तीन पार्ट हो गए, इसको मैं एरिया A1 ले लेता हूँ एंड आई डिफाइन एरिया A2, इसको मैं एरिया A2 डिफाइन करता हूँ, और इस वाले पार्ट का मैं एरिया A3 डिफाइन करता हूँ। ये तीन हमारे एरिया हो गए A1, A2 एंड A3। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, हमने जब अपने ये तीनों एरिया को डिफाइन कर लिया है, नाउ द टोटल चेंज इन दिस एरिया इज डिफाइंड एज डेल्टा ए। The total change in area is defined as delta A is equals to delta A1 plus delta A1 plus delta A2 प्लस A3, हाँ प्लस A2 प्लस योर A3, या इसको A1 A2 A3 भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना, A3, ठीक है। सो अब हम इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, दैट्स वेरी सिंपल। तो एक फर्स्ट है A इंटू डेल्टा बी एंड योर एरिया जो A2 है वो हमारा हो गया B इंटू डेल्टा A एंड प्लस डेल्टा A3 इज अवर डेल्टा A इंटू डेल्टा B, ठीक है। तो अब देखिए आपको पता है डेल्टा B इज अ लीनियर एक्सपेंशन, इट्स नॉट एरिया एक्सपेंशन नहीं है, ये क्या है, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर। So what is the definition of linear expansion is change in length divided by original length into 1 upon delta t is your alpha L, ठीक। तो यहाँ से हम डेल्टा बी देख सकते हैं, हमको वैल्यू डेल्टा बी की वैल्यू क्या मिलेगी, डेल्टा बी इज इक्वल टू नथिंग बट बी इंटू डेल्टा टी इंटू अल्फा एल, ठीक। एंड सेम थिंग हमको यहाँ से भी मिल सकता है अगेन कि डेल्टा ए डिवाइड बाई ए into 1 over delta t is equals to alpha L. So this will give you delta A is equals to A into delta t into alpha L. Okay. So ये दोनों वैल्यूज डेल्टा A और डेल्टा V की, ये 1 और ये 2, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखें क्या होगा इन अवर नेक्स्ट पार्ट, यानी चेंज इन योर एरिया इज इक्वल टू ए इंटू द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी विच इज बी इंटू डेल्टा टी इंटू अल्फा एल, ठीक है। प्लस अब डेल्टा ए का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये हो गया ए इंटू डेल्टा टी इंटू अल्फा एल मल्टीप्लाई विथ बी प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। तो ये डेल्टा ए हमारा कितना है, दिस इज द वैल्यू इज ए इंटू डेल्टा टी इंटू अल्फा एल एंड डेल्टा बी का वैल्यू लिख देते हैं बी इंटू डेल्टा टी इंटू अल्फा एल, दैट्स इट, ओके। ना अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम में। तो ये हमको वैल्यू देगा ए बी अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, ये दोनों तो हमारे सेम ही वैल्यू दे देंगे, ए बी अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। तो देखो ये दोनों टर्म तो हमारे ऐड हो जाएंगे, ठीक। और ये वाला जो टर्म होगा ये हमको देगा ए इंटू अल्फा एल का होल स्क्वायर एंड डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा एल इज अगेन ए स्मॉल क्वांटिटी, है ना, अल्फा एल इज स्मॉल क्वांटिटी एंड जो आपका टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है दैट्स अगेन स्मॉल क्वांटिटी। तो दिस
टू होल क्वांटिटी यानी ए बी भी आएगा यहाँ पे, दिस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस अमाउंट, सो वी कैन नेग्लेक्ट, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, वी कैन नेग्लेक्ट, बहुत स्मॉल में आएगा, 10 की पावर -5 तो पहले ही ये था, इसका भी होल स्क्वायर, तो इट्स वेरी स्मॉल नंबर, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर इन कंपैरिजन टू 2 के कंपैरिजन में पॉइंट बहुत ज्यादा ये पॉइंट में आएगा, 10 की पावर माइनस में आएगा, तो है ना, तो ये हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, जैसे उनको हम नेग्लेक्ट कर लें तो ये वाला पार्ट हमको देगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ, ये हमको देगा, इट्स ट्वाइस ऑफ अल्फा एल ए बी इंटू डेल्टा टी अल्फा एल, ठीक है, एंड व्हाट इज दिस योर, ये कितना वैल्यू देगा हमको, ये जो वैल्यू है हमारा, यानी कि ये वाला पार्ट, ये हमको देगा एरिया, ए इंटू बी एरिया हो गया, ठीक है, तो ए बी इज नथिंग बट एरिया, सो दिस विल गिव यू 2 अल्फा एल इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और अरेंज करें, सो वी कैन हैव द आइडिया अबाउट द चेंज इन एरिया डिवाइड बाय एरिया इनटू 1 अपॉन, ये ना, मैं इन दोनों पार्ट को, इसको और इसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया ना डिवाइड में, बिकॉज हियर इज डेल्टा ए, so this will give you 2 into alpha l, alpha l, अल्फा के ये इसमें है ना, सब्सक्रिप्ट में है अल्फा एल, तो व्हाट इज दिस वैल्यू, चेंज इन एरिया डिवाइड बाय अल्फा ए, एग्जैक्टली, सो दिस इज योर अल्फा ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा एल, ये हमारा वैल्यू हो गया, तो इस तरह हमने देख लिया कि जो आपका कोफिशिएंट था एरिया का एक्सपेंशन का, वो आपका हो गया इस रिलेटेड विद योर एल के साथ जो रिलेशन है, दैट इज 2 इंटू अल्फा एल, और आपको पता है ये भी हमने कल प्रूफ किया था, दैट इज अल्फा ऑफ वी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा एल, तो अगर हम अल्फा एल को यूनिट इसका रेशियो के फॉर्म में अगर हम देखना चाहें तो 1:2:3, हाँ एग्जैक्टली, तो अल्फा एल बाई 1 इज इक्वल टू योर कितना हो गया, अल्फा ए बाई 2 प्लस sorry equal to alpha v by 3, so this is the ratio of your all the expansion यानी linear area and volume, ठीक है, तो आज का ये जो हमने काफी सारा इस पे डिस्कशन किया, हमारे तीनों जो कोफिशिएंट थे, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम, इन पे आज का हमारा काफी सारा इस पे डिस्कशन हुआ, ठीक है ना, तो इस पे बेस्ड एक और भी न्यूमेरिकल है, हाँ एक न्यूमेरिकल और है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो ये इसमें फिर अभी आई थिंक कुछ नहीं बचता है, ये जो कोफिशिएंट थे हमारे, ये थर्मल एक्सपेंशन का ये फिर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज स्पेसिफिक हीट, हाँ स्पेसिफिक हीट, इतना ये था आपका, ये कवर हो गया है हमारा ये एक्सपेंशन से रिलेटेड, है ना, जो तीनों हमने डिस्कस कर लिए, लीनियर, वॉल्यूम और थर्ड वन इज एरिया, और इनके बीच हमने रिलेशन में देख लिया, तो स्पेसिफिक हीट करने से पहले एक और प्रॉब्लम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम है आपका एट व्हाट टेम्परेचर, द क्वेश्चन इज एट व्हाट टेम्परेचर do the readings of Celsius and Fahrenheit, do the reading of Celsius -20 20 देखते हैं, एक सेकेंड, Fahrenheit, है ना, coincide, coincide, ठीक है, ये हमें देखना है एक प्रॉब्लम, तो इसका हम फॉर्म लिखेंगे, वो कितना था आपका, जो आपका सेल्सियस डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू टी फ़ारेनहाइट, है ना, -32 टी सेल्सियस डिवाइड बाई 100
इज इक्वल्स टू T फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 180। ठीक है, तो आपका कितना आ रहा है आंसर? एक सेकेंड। हाँ, फिर से 2 मिनट ले लें, इट्स गुड क्वेश्चन ये, है ना, इस पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम नहीं किया था, इस फॉर्मूला बेस्ड। तो इसको कैसे माइनस आप कर रहे 40। हैं? हाँ एग्जैक्टली, दैट्स करेक्ट, दैट्स हाँ, करेक्ट माइनस आंसर। 40 डिग्रीज। माइनस मतलब 30 इज करेक्ट। क्योंकि डेल्टा मतलब TC और TF को दोनों को मैंने वो ले लिया, x ले लिया, फिर उसके बाद सॉल्व कर लिया। हाँ एग्जैक्टली, आप इनको दोनों को इक्वल ले लें, यानी TC इज इक्वल टू TF, यानी आप इनको एक ही ले लें, है ना। तो आपने मतलब x अगर लिया हम तो x, x हाँ, करके ले लें तो हो। TC इज इक्वल टू TF अगर हम रख देते हैं, है ना, तो आप चाहें तो TC ही रहने दें या TF रहने दें, या इनको कोई वेरिएबल ले लो, जैसे कि आपने x लिया हुआ है। तो ये हाँ इसको वो, सॉल्व करना था हाँ हमें x इक्वेशन, करके। x अपॉन 100 इज इक्वल टू x माइनस 32 डिवाइड बाई ये 180। वाले क्वेश्चंस वो मैथ्स में वो फंक्शंस में किया है। हाँ समझ गया मैं, वो है ना, मैं समझ क्या होगा। तो बस इसको फिर आपको सॉल्व करना है x के फॉर्म में, तो ये कुछ इतना है नहीं, इस 180 आपने ऑलरेडी कर ही रखा है 100x, है ना, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपने गलत मेथड से किया हो, बट ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, देन यू हैव हाँ आइडिया अबाउट। हाँ, उसे वो सिंपल होगा कि वो 0 0 को कैंसिल कर दीजिए। हाँ वो भी ठीक है ना, जो आपको मतलब हाँ तो इजी लग रहा है। ठीक है, तो आप इसको एक सॉल्व कर ही, लेंगे, तो हाँ। ये 40 आ गया, सिंपल 40। तो ये बात हो गई, ये क्वेश्चन, है ना। तो आज एक और प्रॉब्लम करते हैं, है ना, मैं आपको एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ। कल मैं सोच रहा हूँ स्पेसिफिक हीट कल से स्टार्ट करते हैं फ्रेश, है ना। ओके। ओके, तो एक और प्रॉब्लम है एक्सपेंशन से रिलेटेड। स्पेसिफिक हीट के अलावा और कितने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में? हाँ, ये हमें इसमें करना है एक हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड देन कैलोरीमीटर, द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, एंड इसमें बस इतना ही है इस पार्ट में। और जो कन्वेक्शन का कंडक्ट, हाँ इसके बाद चेंज ऑफ स्टेट, है ना, वो थोड़ा हाँ। सा हमें बताना होगा। वो आसान है, वो आपने पहले ही कर रखा है कि लिक्विड सॉलिड लिक्विड ना, मेल्टिंग, हाँ, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्यूजन, इसको थोड़ा मुझे वो डिस्कस करना उसमें है। डेल्टा Q इज इक्वल टू ML हो जाता है। हाँ, और फिर लेटेंट हीट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है ना, बट उसमें हाँ। प्रॉब्लम अच्छी नहीं है लेटेंट हीट पे। एंड देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इतना है, मतलब अभी है काफी कंटेंट, है ना। तो आपको कुछ एग्जाम का डेट तो नहीं आया, मतलब फिर मुझे उसके अकॉर्डिंग हाँ, फिर फास्ट। अभी तक नहीं आया। वो बोल रहे हैं कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च। तो फिर हमें थोड़ा क्विक करना होगा ना, तो क्योंकि आपका अभी सिलेबस है, मतलब इस अभी इसके बाद काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ऑसिलेशंस है, वेव्स है, जिसके बाद है ना 1 2 3 4 4 चैप्टर का भी है हमारे पास वर्क। हेलो हेलो हेलो। हेलो। तो हाँ हेलो, तो मैं चाहता हूँ कि इस मंथ के एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए ना, फेब के एंड तक। हेलो, है ना, मतलब मैं क्विक थोड़ा कराने की अब कोशिश करूंगा कि आपका कवर अप पहले जल्दी हो जाए, फिर हाँ। बाद में हम इसको अगर कुछ रहेगा तो डिस्कशन कर लेंगे, है ना। ओके। यस। चलो ठीक है ना। और थोड़ा जल्दी आ जाया करो टाइम से, लेट हो जाता है, 15 मिनट्स ले जाते हाँ हैं। ठीक है। हाँ, हाँ वो आप हाँ, बता रहे थे कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ गया था, है ना। चलो ठीक है ना। चलो ओके ओके। ओके। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।